So in today's class, I am going to start with the encryptography. So in cryptography is the favorite question of the council. It is like कि जैसे कि एक वर्ड दिया हुआ है स्काई, तो हमें हर कैरेक्टर को चेंज करना होता है जो भी पैटर्न क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग. तो फॉर एग्जांपल द पैटर्न विच इज गिवन इज कि रिप्लेस ईच कैरेक्टर बाय नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ अपोजिट केस इन सर्कुलर पैटर्न. तो यहाँ एस है, एस को हमें टी बनाना है, के को एल बनाना है, वाई को जेड बनाना है और अपोजिट केस में बनाना है. ठीक है. दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो इनपुट है में अगर जेड आ रहा हो, ठीक है, इनपुट में अगर जेड आ रहा है तो उसको हमें ए बनाना रहेगा. हमें ये ध्यान रखना है कि जेड के केस में वो अल्फाबेट की रेंज के बाहर निकल जा रहा है. ठीक है. सो लेट्स गो अहेड. सो आई टेक अ वर्ड and there's this thing, another string to store the result. For this processing मेरे को क्या चाहिए कि मैं एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करूं और उस कैरेक्टर को चेंज करें. तो फॉर एक्सट्रैक्टिंग आई नीड अ कैरेक्टर वेरिएबल. सो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म आई एम राइटिंग अ मैसेज टू इनपुट अ वर्ड. मैं अभी क्लासेस ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को उसमें फॉलो नहीं कर रहा हूं, सिंपल लिख रहे हैं. फिर थोड़ी देर बाद एक दो क्लास बाद इसको क्लासेस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. पहले बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि हमें कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. तो ये यूजर ने वर्ड इनपुट कर दिया. तो फॉर एग्जांपल द वर्ड इज जेब्रा. ठीक, ZEBRA. So what is the length of the word? Word dot length. There will be a loop of index number. So as this word is having 5 characters, the L will be 5. I starts from 0. So character ch equal to word dot caret I. Caret I function will extract a character. So the value of ch will be z. All right. Now we will take out the ASCII code of it. So there is a variable a, integer type, a equal to ch. So a will become 90. ठीक है. This statement will find ASCII code. Then we have to convert this into opposite case. Now check this. If ch is greater than equal to a and ch is less than equal to z. So we'll say a equal to a plus 32 and if ch is equal to else if small a and ch is less than equal to small z. This program is taking into consideration this string has only alphabets. इसमें सिंबल्स वगैरह नहीं है. तो ये स्टेटमेंट से आपका अपोजिट केस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए ए में +1 कर देंगे, चाहे कोई भी केस हो. तो टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द ज़ीब्रा, सो वैल्यू ऑफ जेड, ch इज जेड, a will become 90. For 90 the condition, first condition will satisfy. a में +32 हो गया और उसके बाद +1 भी हो गया. तो it becomes 123. ठीक. तो 123 एक ऐसा नंबर है विच इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ अल्फाबेट्स. क्योंकि रेंज क्या होती है, ए से लेकर जेड के ASCII कोड की रेंज होती है 65 से लेकर 90 और स्मॉल ए से स्मॉल जेड की होती है 97 से 122. तो दो केस ऐसे आ रहे हैं, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड.
कैपिटल जेड के केस में ये 123 हो गया, और स्मॉल जेड अगर इनपुट में होगा तो ये हो जाएगा 91। ये दो केस ऐसे हैं जिस केस में 91 और 123 ये स्पेशल केस है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बनाना है स्मॉल ए। 123 केस में हमें क्या बनाना है, स्मॉल ए। स्मॉल ए का स्काई कोड होता है 97, तो 123 और 97 के बीच में डिफरेंस है 26 का। ठीक है, तो इन दोनों केस में हम ए में से 26 माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये बन गया 97। अभी 97 तो बन गया, इसको हमें वापस कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। CH इक्वल टू कैर ऑफ ए, यहां हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इंटीजर का प्रेसिडेंस हायर होता है। तो इस तरह से CH में आपके आ गया स्मॉल ए। अब हम इसको ऐड कर देंगे, वेरिएबल का नाम है जो हमने दूसरा लिया str। हम लिखेंगे str इक्वल टू str प्लस CH। ठीक, तो अब str की वैल्यू क्या हो गई, मैं यहां str को लिख दे रहा हूं, str की वैल्यू हो गई स्मॉल ए। फिर लूप रिपीट किया, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हो गई 1। जब i की वैल्यू 1 हो गई तो CH में क्या आ गया, स्मॉल e। स्मॉल e के लिए स्काई कोड आया 101, 101 आया, 101 आया। इसके बाद ये जो इफ एल्स में पहली इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये स्मॉल लेटर तो एल्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसमें से -32 हो जाएगा, -32 हो जाएगा 101 से। तो क्या आएगा 70 69 और +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल F का स्काई कोड हो गया। ठीक, तो ये कैपिटल F का स्काई कोड हो गया। ये 91 और 123 तो नहीं है, तो इससे 26 तो माइनस नहीं होगा, और कैरेक्टर में कन्वर्ट होके ये कैपिटल F बन गया, वो जाके STR में जुड़ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस सभी कैरेक्टर के लिए आगे परफॉर्म करेगा और आपको STR में कन्वर्टेड स्ट्रिंग बन जाएगी। इस लूप से बाहर आने के बाद हम इसको STR को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक, दिस वे इट विल वर्क। बज नंबर होता है ना, बज नंबर, तो मैंने बज ले लिया। ठीक, लेंथ इज 4, i की वैल्यू 0 हुई बेटे। फॉर द 0 द कैरेक्टर विच इज एक्सट्रैक्टेड इज स्मॉल b, राइट। फॉर द स्मॉल b a इक्वल टू CH, द a विल बी 98। ठीक, then the condition, first condition is false, the second condition is satisfied because this is a CH is a small case letter। तो A में से 32 माइनस किया, so -32, it becomes 66। फिर हमें नेक्स्ट लेटर चाहिए तो +1 कर दिया, it becomes 67। Then this condition, if A equal to 91 or A equal to 123 is false, A में से 26 माइनस वाला स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। This is a special case that will not be follow। Then this CH equal to care of A will convert this A into character। So again the value of CH is modified and it is now C, capital letter। Then STR equal to STR plus CH, STR equal to STR plus CH will add CH to STR as the CH, as the STR has got nothing into it। STR कैसी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो STR में जाके कैपिटल C ऐड हो गया। ठीक, फिर एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ऑफ 4 है, तो लूप रिपीट करा, i की वैल्यू कितनी हो गई 1। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज एक्सट्रैक्टेड, दैट इज U, स्मॉल u। स्काई कोड ऑफ U क्या होता है,
22, 21, 20, 19, 18, 17, 117. ठीक, ASCII code of U is 117. Then this first if condition is false, else is true. Second if condition is satisfied. इसमें से -32 हुआ अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ गया कितना 5 और 11 में से 3 गया तो आगे 8, 85. ठीक है, फिर a इक्वल टू a प्लस 1 हुआ, ये हो गया 86. तो 86 इज द ASCII कोड ऑफ कैपिटल V. CH इक्वल टू कैर ऑफ A से उसमें आ गया कैपिटल V. अब जाके STR में CH जुड़ गया तो यहां आ गया CV. फिर लूप आगे चला, I की वैल्यू 2 हो गई, 2 पे स्मॉल जेड. अब थोड़ा फास्ट में देखिए, स्मॉल जेड होता है 122, उसमें से -32 होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है. कंडीशन नंबर 2 ट्रू है, 1 वाले सॉरी स्मॉल जेड है ना, हाँ. कंडीशन नंबर 1 इफ पहला वाला 1 फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तो ये हो गया 90. 90 में से +1 हो गया 91. 91 इज द आउट ऑफ द रेंज ऑफ अल्फाबेट्स, तो इसमें से -26 हो गया. 91 minus 26 becomes 65, which is the capital A. In the next, when the value of I is 3, capital Z है, ASCII कोड है 90. 90 के लिए ASCII कोड 90 आ गया. उसके बाद ये इफ कंडीशन लिखी है पहली वाली, वो ट्रू हो गई, इसमें +32 हो गया. 122 में +1 किया, 123 हो गया. ये स्पेशल केस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ए में से 26 माइनस हो गया और आ गया 65, सॉरी 97, विच इज स्मॉल ए. तो ये स्मॉल ए आ गया. ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू 4 होते ही लूप से बाहर चले गए और ये आपका आउटपुट है. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर नाउ. As I've started with in cryptography, so in cryptography only, but this time it is bit different. क्या है, यहां पे हम क्वेश्चन में कह रहे हैं यूजर एक वर्ड इनपुट कर रहा है, इनपुट अ वर्ड इन अपर केस and a number for shifting. Number range is -26 to +26, which is given. Now two things are given कि भाई जो नंबर है आपका वो सॉरी जो वर्ड है वो अपर केस में है, that you can assume, and the range is also you can assume कि भाई इससे बाहर नहीं देगा. Our program will work for this only, and this we are not discussing for the practical exam. So आपको क्वेश्चन मतलब प्रोग्राम लिखते समय इसकी वैलिडिटी भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप चेक करिए कि रेंज के बाहर है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए. ठीक है. Then after this input what we have to do? Add this number, add n2 character to get new character in circular manner. Right? Now I am writing two examples. Input, make word. वो वर्ड का क्या होगा, वो नंबर क्या होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा. बिकॉज क्वेश्चन से क्लियर होता है करना क्या है. ABC XYZ, अगर बोला +26 करो तो आंसर आएगा DEF और XYZ का आएगा ABC. ABCD ... XYZ ABC सर्कुलर में चले तो ये आपका आना चाहिए. ठीक है, XYZ के बाद ABC आता है तो
एक्स ए में +3 करेंगे तो ये थर्ड कैरेक्टर ये आया, ठीक है। और अगर हम एक्स में +3 करें तो ये ए आएगा, ठीक। अब इसी तरह से अगर हमने इनपुट करा ए बी सी डी ई एफ, क्वेश्चन लिखने में एक मिस्टेक हो गई, यहां +3 का मैं एग्जांपल ले रहा था, +26 लिख दिया। -3 शिफ्ट कर रहे हैं, इट विल कम एक्स वाई जेड ए बी सी। तो जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ने पे ए आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में पीछे जाने पे एक्स आएगा। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? I am not writing the variable declaration, or should I write? No problem, let me write. एक वर्ड हमें यूजर से इनपुट लेना है, एक नया वर्ड फॉर्म करना है, हमें यूजर से जो भी नंबर लिया है वो n है, कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी इंटीजर टाइप के, और कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। Let's input a word in uppercase. So if you have to input the word in uppercase, so for making this thing in uppercase, a word बोला है तो हम क्या करते हैं, यहां .to uppercase फंक्शन लगा दें। अगर आप ये इनपुट करते समय लगा देंगे तो यूजर अगर स्मॉल लेटर भी इनपुट कर दे रहा है बाय मिस्टेक तो वो कैपिटल में हो जाएगा। एंटर अ नंबर, मैसेज में दे दीजिए कि -26 से लेकर +26 तक की दे, और 26 की रेंज इसलिए ली गई है क्योंकि 26 कैरेक्टर ही होते हैं। तो ये हमने इनपुट करा लिया। अब प्रोसेसिंग के लिए हमें इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को निकालना है, उसमें n को ऐड करना रहेगा। वर्ड की लेंथ तक लूप चलाएंगे, इंडेक्स नंबर लेंथ -1 तक होते हैं, तो लेस देन लेंथ। नाउ एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर। टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर विल राइट word dot char at I. This loop will extract the character one by one. All the characters are in uppercase. So simply what we will do, we'll take the ASCII code of it, extract कर लिया ASCII code, उसमें कर दिया n को प्लस। अब अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो नेगेटिव में है तो अपने आप से माइनस ही हो जाएगी। अब यहां पे प्लस माइनस कर रहे हैं तो दो बातें हो सकती हैं। अगर एक ASCII कोड 65 है, उसमें से -3 कर दिया तो इट बिकम 62, दैट इज गोइंग लेस बिलो 65 आउट ऑफ द रेंज, क्योंकि रेंज इज 65 to 90 ओनली। तो एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस है कि अगर Z होता और आप प्लस कर रहे हैं तो Z का ASCII कोड 90 है, प्लस कर दिया आपने तो हो गया 93, दैट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ दिस, अगेन दिस मोर देन 90। सो ये दो केस है, तो हम ये दोनों केस को अलग अलग चेक करेंगे। अगर ASCII कोड इज बिलो 65 तो हम A में +26 कर दें, और अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो गई है तो उसमें -26 कर दें। ठीक है, ये 26 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 26 कैरेक्टर ही होते हैं, और इसको वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करके, ठीक, स्ट्रिंग हमने ली थी रिजल्ट के लिए RES, उसमें स्टोर कर दें। ठीक है, यहां डायरेक्टली भी डिस्प्ले किया जा सकता है, बट इट्स बेटर कि आप उसको स्टोर कर दें। RES = RES + CH।
ठीक, after end of this loop we can display RES, right? Now I will show you the dry run. I have taken two examples, so I'll take both. The first example I will take, that is input is AB and YZ, and number n is I am taking at 3. So when the value of I is 0, the character which will come will be A. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I am given this number just to explain. Line number 1 जो लाइन नंबरिंग दिया, लूप में आई की वैल्यू 0 हुई, लाइन नंबर 2 से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गया, लाइन नंबर 3 से आपके ए में आ गया उसका स्काई कोड, लाइन नंबर 4 से इसमें एन ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया 68. लाइन नंबर 4 इज फॉल्स, लाइन नंबर 7 इज फॉल्स. When 5 and 7 is false, 6 and 8 will not execute at all. Line number 9 will convert this character ASCII code to the character. So 68 is the ASCII code of D. Then line number 10 RES में क्या स्टोर हो गया, D स्टोर हो गया. फिर ending curly bracket will send the control to line number 1 again. I will become 1. Line number 2 the character is extracted. ASCII code is 66 from line number 3. Line number 4 से प्लस 4 हो गया, A equal to A plus N से ये हो गया 69. 5 and 7 condition at line number 5 and 7 are false. So control will go to line number 9 where the character is obtained from. character मिल गया, इस character को line number 10 ने ऐड कर दिया. ठीक, फिर लूप आगे बढ़ा, I की वैल्यू 2 हुई, I की वैल्यू 2 होने के बाद कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन से Y आया, लाइन नंबर 3 से उसका स्काई कोड आया 89 प्लस 3 किया, 89 प्लस 3 हो गया 92. अब कंडीशन नंबर 7 इज सेटिस्फाइड तो -26 हो गया, तो ये हो गया 66. फिर लाइन नंबर 9 ने 66 का कैरेक्टर दिया B और जाके B ऐड हो गया. देन लूप कंटिन्यूड, लाइन नंबर 1 से 3, आई की वैल्यू 3 हो गई और कैरेक्टर आया Z. Z के केस में एस्काई कोड आया 90 प्लस 3 हो गया 93 के लिए कंडीशन नंबर 7 सेटिस्फाई हो गई, लाइन नंबर 7 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. -26 करने पे आ गया 67 जो होता है C का स्काई कोड जो लाइन नंबर 9 से मिला और जाके C ऐड हो गया. अभी इसी में अगर हम -3 कर दें तो बेटे जब एक I की वैल्यू 0 होगी तो CH में आएगा A और लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 3 से A में आएगा 65 और लाइन नंबर 4 से माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 62 और लाइन नंबर 5 में जो कंडीशन लिखी है वो सेटिस्फाई हो गया, इसमें +26 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 88. ठीक है, तो इट विल वर्क दिस वे. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लस वाला तो 3 वाला भी -3 का भी इसी तरह से वर्क करेगा, खाली आप कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई लाइन नंबर 5 वाली सेटिस्फाई होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 7 वाले की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी. ठीक है, आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. एंड वन स्टेटमेंट इज स्टिल लेफ्ट जस्ट टू डिस्प्ले. लेट मी राइट फॉर डिस्प्ले आल्सो SOP RES. So this is done.